अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। आज पटना नगर निगम समेत 23 जिलों के 68 नगर निकायों का चुनाव कराया गया। प्रदेश के 17 नगर निगम, 2 नगर पार्षद, 49 नगर पंचायतों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। एक रिपोर्ट। नगर पालिका के लिए मतदान चल रहा है। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने तंत्र करनी चाहिए। तंत्र के अंदर मतदान का जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, और इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि अभी भी समय है, दिन भर का समय है, ठंड है, उसके बावजूद घरों से निकले और अपना वोट जरूर दें। जो है वहीं 30 दिसंबर को कोलकाता में पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मोदी का सामना नहीं कर सकते हैं, लिहाजा वे गंगा परिषद की बैठक से भाग रहे हैं। जिस नरेंद्र मोदी को उन्होंने धोखा दिया, तो उनसे आंख मिलाना उनके लिए बहुत कठिन है। उनसे हाथ मिलाना, आंख मिलाना, अगल बगल में बैठकर किसी मीटिंग में भाग लेना, इसलिए उनको संकोच होता है। लगता है कि मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा। इसे वो जाने से बच रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे। अब कल प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर कभी भी जब आएंगे तो प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए एयरपोर्ट पर। अब देखिए जाते कि नहीं जाते, वहां भी किसी और को भेज देते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि मुख्यमंत्री इस प्रकार की महत्वपूर्ण बैठकों में खुद न जाकर किसी और को भेज दे, ये उचित नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय कुमार पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से मतदान चल रहा है और क्या जानकारी मतदान स्थलों से मिल रही है। हाँ जी रमा, पटना नगर निगम के साथ प्रदेश के अन्य 67 नगर निगमों में वोट डाले जा रहे हैं। पटना सहित राज्य के 23 जिलों में वोटिंग हो रही है। इन जिलों में 17 नगर निगम क्षेत्र, 2 नगर परिषद क्षेत्र और 49 नगर पंचायत शामिल हैं, जहां वोटिंग हो रही है। आज के मतदान में पटना नगर निगम के 75 वार्डों के वार्ड पार्षद चुने जाएंगे। पहली बार पटना नगर निगम के लिए मेयर और डिप्टी मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, और इसमें पटना नगर निगम क्षेत्र की जनता अपने वार्ड पार्षदों के साथ ही मेयर और डिप्टी मेयर पहली बार सीधे मतदान करके चुनेगी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसके लिए प्रदेश भर में 28,000 से भी अधिक पुलिस फोर्स तैनात हैं। रमा, बिल्कुल, किस तरह का बदलाव कहा जा सकता है जब सीधे अपने मेयर और डिप्टी मेयर को चुनने का मौका? बिल्कुल, बदलाव तो है ही, और लोगों को उत्साह है कि हम सीधे अपने मेयर को और डिप्टी मेयर जैसे पद पर चुनाव कर रहे हैं, और काफी उत्साह देख रहे हैं। इसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। महिलाएं भी बहुत खुलकर भाग ले रही हैं। महिलाओं के लिए पटना नगर के मैं चर्चा करना चाहूंगा। महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो इस नाते भी बड़ी संख्या में महिलाएं पहली बार तो मेयर और डिप्टी मेयर की चुनाव लड़ रही हैं। साथ ही बहुत उत्साह है महिलाओं में वोट देने के लिए। रमा, बिल्कुल, जिस तरह के ये जो 2 बदलाव आप बता रहे हैं, एक तो 3 बार चुनने का मौका मिल रहा है, दूसरा सीधे मेयर और डिप्टी मेयर को चुन सकते हैं। इसके अलावा चुनाव तो चाहे किसी भी स्तर का हो बेहद महत्वपूर्ण होता है, लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा होता है, लेकिन ये चुनाव इसलिए भी चर्चा में है कि जो प्रथम चरण का मतदान हुआ था और उसके बाद से जिस तरह की खबरें आई थी, उसको देखते हुए भी राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण इसे बताया जा रहा है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, और खास करके मैं बताना चाह रहा हूं कि जो डिप्टी मेयर के जो चुनाव है पटना नगर निगम के, वो खास करके महिलाएं तो बहुत चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो लड़ाई है या 2 गठबंधनों के बीच में, एक तो भाजपा गठबंधन है और दूसरे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, और इन्हीं लोगों के बीच में खास करके जो मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन मुख्य लड़ाई जो है, जिसको कह रहे हैं राजनीतिक मामला है, और मुख्य रूप से राजनीतिक मामला है, और इसके रिजल्ट से भी बहुत सारे राजनीतिक समीकरण सामने आएंगे। रमा, बिल्कुल, वही उन्हीं समीकरणों को आपसे और विस्तार से समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये अहम हो जाता है, किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह से ये दोनों ही गठबंधनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। एक तो हम कहना चाहेंगे ये कि हाल ही में जो
बिहार में जो सरकार बदली है और सरकार बदलने के साथ ही जिस तरह से महागठबंधन एक पाले में आया है और भाजपा दूसरे पाले में, और इसके पहले दो विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें गोपालगंज और कुढ़नी के उपचुनाव में जिस तरह से भाजपा माने अप्रत्याशित रूप से इसको कहिए कि जिसकी महागठबंधन को कहीं से उम्मीद नहीं थी, उस स्थिति में, और ये एक पहली घटना है, भाजपा पहली बार अकेले चुनाव लड़ी है दोनों जगह पर, और ये अपने आप में बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ी घटना है कि भाजपा दोनों जगह अकेले चुनाव लड़के और चुनाव जीती है। जाहिर है इसका बहुत बड़ा मैसेज है, संदेश है, एक तरह से राजनीतिक संदेश भी है और महागठबंधन के लिए भी बड़ा संदेश है। जहां 7 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, वहां अकेले भाजपा अगर जीत जाए कहीं विधानसभा की सीट तो ये एक बड़ा मैसेज है रमा। कुछ अप्रत्याशित देखने को मिलेगा इस निकाय चुनाव में भी और पटना के मेयर के सीट पर भी।